1307 में फ्रांस के बादशाह ने हर उस नाइट टेम्पलर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया जो मिल सके। चंद ही दिनों में सैकड़ों को कैद किया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया और जिंदा जला दिया गया। मगर जब फौजी टेम्पलर्स के खजानों तक पहुंचे, ये सोचकर कि उन्हें कुरूने वुस्ता के यूरोप की सबसे बड़ी दौलत में से एक मिलेगी, तो वहां तकरीबन कुछ नहीं था। सोना गायब था और उसका कुछ हिस्सा शायद स्पेन पहुंच गया था। यह है टेम्पलर्स के खोए हुए खजाने की कहानी और वो रास्ता जो स्पेन के पहाड़ों में जाकर खत्म होता है। तकरीबन 200 साल तक नाइट्स टेम्पलर सिर्फ जंगजू राहब नहीं थे, वो कुरूने वुस्ता की दुनिया की सबसे दौलतमंद तंजीमों में से एक थे। यूरोपी इमरा के अतियात, अपनी जमीनों से हासिल होने वाले मुनाफा और एक ऐसे बीनकारी निजाम की वजह से जिसमें ज़ायरीन एक मुल्क में पैसे जमा करते और दूसरे मुल्क में निकाल सकते थे, टेम्पलर्स ने बहुत बड़ी दौलत और सियासी ताकत जमा कर ली थी। 1300 की दहाई के आगाज तक फ्रांस के बादशाह फिलिप चहारुम पर टेम्पलर्स का बड़ी रकम का कर्ज था। वो उन्हें एक खतरा भी समझता था, एक ऐसी तंजीम जो पोप को जवाबदेह थी, उसे नहीं, अपनी फौज, अपने किले और अपनी दौलत के साथ। तो अक्टूबर 1307 में फिलिप ने कदम उठाया। एक ही दिन में पूरे फ्रांस में टेम्पलर नाइट्स को गिरफ्तार किया गया, कुफ्र, तौहीन मजहब और बदउनवानी के इल्जामात के तहत। बहुत सू को तशद्दुद करके इकबाले जुर्म कराया गया, बहुत सू को फांसी दे दी गई। मगर यहाँ वो बात आती है जो सदियों से मुअर्रिखीन को उलझन में डाले हुए है। जब फ्रांसीसी फौज पेरिस में टेम्पलर्स के हेडक्वार्टर पहुंची तो खजाना तकरीबन खाली था। टेम्पलर्स की मशहूर दौलत, सोना, रिकॉर्ड्स, ये सब कहीं गायब हो चुका था, शायद गिरफ्तारियों से कुछ दिन या कुछ घंटे पहले ही। उससे एक सवाल पैदा होता है, उन्हें पहले से कैसे पता चला? कुछ मुअर्रिखीन का ख्याल है कि टेम्पलर्स को पहले से खबरदार कर दिया गया था, शायद फ्रांसीसी दरबार में मौजूद हमदर्दों की तरफ से, और इसी वार्निंग की वजह से उन्होंने अपनी दौलत फिलिप के फौजियों के पहुंचने से पहले ही मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दी। तो ये दौलत कहां गई? यहां से कहानी उलझने लगती है और यहीं स्पेन इस कहानी में शामिल होता है। फ्रांस के बरक्स, अरागोन और कास्टेल की सल्तनतों में, जो आज का स्पेन है, टेम्पलर्स को इतनी शिद्दत से फौरी तौर पर निशाना नहीं बनाया गया। खास तौर पर अरागोन में मकामी बादशाह ने टेम्पलर्स को गिरफ्तार करने के लिए पोप के दबाव का मुकाबला किया और वहां के कई टेम्पलर नाइट्स और असासे दूसरी फौजी तंजीमों में जम कर दिए गए, तबाह करने के बजाय। इससे एक नजरिया सामने आता है कि फ्रांस में गिरफ्तारियों के बाद के अफरा-तफरी के महीनों में टेम्पलर्स की दौलत, सोना, मुकद्दस अशिया और दस्तावेजात पायरिनीज पहाड़ों के पार अरागोन मुंतकिल कर दी गईं, जहां इस तंजीम को कम अज कम कुछ अरसे के लिए तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। शुमाली स्पेन के कुछ दूर दराज किलों और साबका टेम्पलर गढ़ों के बारे में पुरानी रिवायात हैं, जिनमें छुपे हुए खजानों, बंद सुरंगों और तंजीम के मुकम्मल खात्मे से पहले दफन किए गए खजानों का जिक्र है। उनमें से कुछ रिवायात अरागोन और नवारे जैसे इलाकों के मखसूस किलों की तरफ इशारा करती हैं। वाज़ेह रहे, उनमें से किसी भी जगह पर आज तक कोई तस्दीक शुदा टेम्पलर खजाना नहीं मिला। ज्यादातर मुअर्रिखीन उन कहानियों को ऐसी रिवायात समझते हैं जो सदियों में बढ़ती गईं और अक्सर बाद की उन दास्तानों के साथ मिल गईं जो होली ग्रेल और दूसरे खजानों के बारे में हैं, जिनका असल तारीखी टेम्पलर से कोई ताल्लुक नहीं। मगर असल मुअम्मा अब भी हकीकी है। टेम्पलर्स वाकई यूरोप की अमीर तरीन तंजीमों में से एक